नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे एंड अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइट्स विद विशाल सूद। सर वेलकम। थैंक यू इशरत। एंड सर आई थिंक पूरे पंजाब के लिए एक बहुत अच्छी खबर, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट फ़ी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो फ़ी है उनको रेगुलेट किया है। इस बार कोई भी इंक्रीज नहीं होगा एंड सेकेंडली कोई भी यूनिफॉर्म या बुक्स लेने के लिए आपको एक ही शॉप से फोर्स नहीं किया जाएगा। देखो इशरत, इट्स अ मोर नुएंस्ड इशू। जहाँ पे एक सर्जन के नाइफ की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे आरा नहीं चलाया जाता। इट डज़ नॉट वर्क। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स बड़े अलग अलग तरह के हैं। स्कूल ऐसे भी हैं जो लॉसेस में हैं और जो सिर्फ 500 या 700 रुपये महीने के ले रहे हैं, और स्कूल ऐसे भी हैं जो 10,000 रुपये महीने के ले रहे हैं, या 15,000 रुपये, 20,000, इस तरह के भी स्कूल्स हैं। इट्स अ ह्यूज रेंज। तो सबको एक ही तरह से ट्रीट करना इज़ नॉट अ गुड पॉलिसी एनी डे। you have to make more nuanced policies, more fine tuned policies कि आप डिफाइन करो, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। आज की डेट में अभी तक, चलो ठीक है, ये कह रहे हैं जी अब हम गवर्नमेंट एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, पर अभी तक 75% ऑफ द एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में हो रही है। अब उस पूरे एजुकेशन सेक्टर को आप ऐसे डिस्टर्ब ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप रेगुलेट करिए फीस बेस्ड ऑन दी स्लैब्स, कि इस सिटी में इस तरीके, इस यहाँ तक की जो फीस है वो नहीं चेंज कर सकते, उसके नीचे वाले चेंज कर सकते हैं। वरना इस ऑर्डर की ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, कल ही आप देख लेना। अदरवाइज इट विल बी चैलेंज्ड बिकॉज इट लैक्स दी जो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस चाहिए होती है। कोई भी जब हम लॉ लाते हैं उसमें एक नेचुरल जस्टिस के एलिमेंट्स होते हैं। सो इस तरह का अभी इसकी फाइन ट्यून, इसके डिटेल में जाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप बोलो कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये ऑर्डर। तो अगेन आई विल कम मेक द सेम पॉइंट कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पे डिसीजन लेने हैं पर आरे नहीं चलाने हैं। यहाँ पे सर्जन के उस नाइफ की ज़रूरत है, फाइन ट्यून से कहाँ पे इशू है वहाँ से इशू को निकालना है और उसको सॉल्व करना है। सो आई थिंक दैट विल मेक फॉर अ बेटर स्ट्रेटजी। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ लेवल पे पेरेंट्स को रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना और फिर ये सेकेंड वॉर, पेरेंट्स बहुत ही मुश्किल से अपना पेट काट काट के बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो मेरी ये होप है कि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन एक रीजनेबल में मिल पाए, ताकि कई पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को, बेस्ट टैलेंटेड बच्चे रह जाते हैं। गोल तो उसी तरफ है, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़े से अनाउंसमेंट्स ना करी जाए हम हरी में, उसको फाइन ट्यून करके करें। वो एंड में लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट्स पूरे पंजाब को देगा। अदरवाइज होल पंजाब इज गोइंग टू पे द प्राइस फॉर हरिड रेजोल्यूशंस या हरिड पॉलिसीज। व्हाट डू यू से इशरत? राइट, आई थिंक गुड पॉइंट कि कैपिंग हो, लेकिन कैपिंग भी प्रॉब्ली अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि जो नीचे वाले स्कूल्स हैं, जैसे आपने कहा लेस फी वाले, उनको उसी टाइप की कैपिंग हो जो हायर वाले उनको हो। लेकिन दूसरा जो इसका पॉइंट है, मुझे वो एक्चुअली पूरा 100% आई एग्री कि जो फोर्स किया जाता है कि इसी दुकान से इसी प्राइस पे किताबें, यूनिफॉर्म ये सब लेना है, वो मोनोपोली टूटनी जरूरी थी। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। सेकंड पार्ट जो है इसका, क्योंकि पहले हमने सिर्फ फीस की बात की, अगर मैं बात करूं इट मेक सेंस कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग होती है। ज़्यादातर स्कूल्स जो मार्जिन्स, आप स्कूल के बिजनेस में हो, आप किताबों के बिजनेस में नहीं हो, तो स्कूल्स को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि जो डिस्काउंट्स पास ऑन होते हैं पब्लिशर से, वो पेरेंट्स तक पहुंचे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरी फ्यू स्कूल्स जो उन डिस्काउंट्स को बच्चों तक देते हैं। जो यूनिफॉर्म है ना, अगर आपको असली रेट पता हो, जो जिस प्राइस पे पेरेंट्स लेते हैं ना, अगर उसमें स्कूल इन्वॉल्व ना हो, तो वही वाइट शर्ट 20% प्राइस पे बच्चों को मिल सकती है। ठीक है ना? उनको आप बैच दे दो कि वो उसके ऊपर पहन के आए, शर्ट सिंपल वाइट हो, स्टैंडर्ड हो, बंदा अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से किसी भी, वैसे तो डिफाइन होनी चाहिए कि बंदा लोएस्ट डिनोमिनेशन पे ले पाए। इसमें इतने आर्टिफिशियल मार्जिन्स ऐड किए जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अ स्टूडेंट, देयर पेरेंट्स, इट बिकम्स काइंड ऑफ क्रिमिनल। तो मेरे को लगता है कि ये जो सेकंड पार्ट है इस फैसले का, ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छा पॉइंट है। तो अब मेरे को लगता है कि पंजाब में कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी आना चाहिए। डिफाइन कर दो कि इस तरह की यूनिफॉर्म होगी, और वो ऑनलाइन या ऐसे सिस्टम पे अवेलेबल हो कि ऑटोमेटिकली उसके लिए प्राइस वॉर हो। वॉल्यूम्स हैं, कौन देखते हैं लोएस्ट प्राइस पे बच्चे तक पहुंचा पाता है। तो इट मेक्स लाइफ वेरी इजी फॉर एवरीवन। सेकंड पार्ट इज आई थिंक इज मोर थॉट आउट डिसीजन, या उसका थॉट आउट जितना भी हो, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो फेयर हैं। पहले वाले पार्ट पे थोड़ा सा और डीप होमवर्क करने की जरूरत है। राइट, एंड आई होप, मुझे कहने से ये बात याद है कि जो बाकी फील्ड्स है ना, जैसे डॉक्टर्स भी एक ही लैब या केमिस्ट के पास भेज देते हैं, ये सारे फील्ड्स में अप्लाई हो।
देखो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि हर प्राइवेट कॉलेज की भी आधी सीटें गवर्नमेंट रेट पे आएंगी, राइट। फिर जब उस तरह के स्टूडेंट, जिस बच्चे ने 1.5 करोड़ में डिग्री नहीं ली है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और अगेन जो मेरे को लगता है कि पहले तो हम अपनी पॉपुलेशन में एक वैल्यू सिस्टम तो डालें। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। कितना पैसा, मैं तो हैरान होता हूँ ये नेता या कितना पैसा इकट्ठा कर लोगे। एक लिमिट के बाद पैसे की कोई इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है आपकी हैप्पीनेस में, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता एक सर्टेन इनकम के बाद। तो ये जो लालच वाला जो हमारा सोसाइटी में माइंडसेट बना है, वो बच्चों में भी वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हमें डालना पड़ेगा, तभी वो ऐसे डिसीजन लेंगे, राइट। अदरवाइज उनको लगेगा कि भाई आई एम, मैं भी एक्सप्लॉइट हुआ हूँ और मैं भी लोगों को एक्सप्लॉइट करूंगा। साइकिल चलता है। एंड कमिंग टू द रशिया यूक्रेन सिचुएशन, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, बट आई डोंट थिंक वी हैव मेड प्रॉपर प्रोग्रेस, क्योंकि रशिया सेड कि यूक्रेन ने एक तो रिटर्न में दे दिया है कि येस वी वांट एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूक्रेन एडमिटिंग कि हाँ हम नेटो में अब नहीं जाएंगे, बट स्टिल द अटैक्स आर कंटिन्यूइंग, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट वी डोंट नो भी रिजल्ट इसका अच्छा आएगा या नहीं। देखो अब ये वॉर को 35 दिन हो गए। अगेन की प्लेयर्स का इंटरेस्ट क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ हमने इसको रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इसको यूक्रेन नेटो क्राइसिस बोलना शुरू कर दे तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज यू नो हाउ नेटो रिएक्ट्स टू इट, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सैंक्शंस लगाने की बजाय अगर दोनों को टेबल लाने पे और इसको इमीडिएट सीज फायर की अपील करें, वो ज़्यादा बेटर। हम बार बार ये बात कर चुके, वो हर एक बार उनको एक दूसरे को धमकाने की बातें हो रही हैं। पीस टॉक्स रशिया ने बोला है कि फेल हो गई हैं, बट एटलीस्ट सम टॉक्स आर हैपनिंग। न्यूज़ ये भी आई है कि यूक्रेन हैज सेड दैट दे हैव, या रशिया के कुछ चैनल्स ने बोला है कि यूक्रेन ने अब रशियन टेरिटरी पे अटैक किए हैं, कुछ उनके विलेजेस पे अटैक हुए हैं। अब चीज़ें देखो वॉर में बड़ी फ्लूइड होती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं। रशिया ने बोला कि क्लियर कट डिमांड है, नेटो में नहीं जाना, यू हैव टू बी एन एब्सोल्यूट न्यूट्रल स्टेट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर व्हाट आर बीइंग एक्सपेक्टेड, राइट। सो बट आई मीन अब क्योंकि एक महीने से ज़्यादा हो गया, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस प्रॉबेबली, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड एक स्टेबल रेट पे ये होता जा रहा है, अलग अलग सिटीज़ कैप्चर होती जा रही हैं। सो आई मीन ऑल्दो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स, शायद इसको कोई क्लियर आंसर नहीं है, बट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, स्पेशली इन द नियर फ्यूचर नाउ विद हाउ इट्स गोइंग। देखो जितना ये चाहे, देखो वेस्टर्न मीडिया हमें क्या बोलना चाह रहा है कि रशिया समहाउ उनकी प्रोग्रेस स्लो हो गई है और वो आजकल उनकी मोटिवेशन लो है, पुतिन इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। मेरे को नहीं लगता है कि रशिया या उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने सोचा होगा कि 4 दिन में हम यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन वाज अ रीजनेबल मिलिट्री पावर। अब वो बाहर से प्लमेट कर रहे हैं सारी सिटीज़ को, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़, जितनी डिले होता जा रहा है उतना यूक्रेन का नुकसान बढ़ता जा रहा है। रशिया तो सिर्फ वेपन डिप्लॉय कर रहा है ना अपने, इट इज, और वो अपने आर्मी को ट्रेन कर रहा है, उनकी वॉर प्रैक्टिस हो रही है। सो आई थिंक, और एट द सेम टाइम उनके एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं जिसका उनको और बेनिफिट मिल रहा है। दे आर फोर्सिंग वेस्टर्न कंट्रीज टू बाय इन रूबल, उन्होंने ये भी कर दिया है। सो वाई वुड रशिया को, अब ये रशिया की तरफ से अगर ये चीज़ थोड़ी और डिले भी होती है, रशिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, फायदा है। नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। यूक्रेन अब क्यों लड़ता जा रहा है, क्वेश्चन ये है। अगर यूक्रेन, आज उनके प्रेसिडेंट बोला वी आर नॉट नाइव, पर आप नाइव नहीं हो तो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो? आपको क्या फायदा हो रहा है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, नुकसान हो रहा है, आप तो वाकई नाइव, मतलब बच्चों वाली बातें तो आप खुद कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपको अपने लिए सॉवरेन डिसीजन लेने हैं, राइट। सो फ्यूचर में ये है कि देखो वॉर विल एंड इन प्रॉब्ली कपल ऑफ वीक्स, सम मिड पाथ। यूक्रेन जैसे ये बोल रहा है कि दे आर प्लानिंग टू ब्रेक अस इनटू 2 कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। वो तो ऑलरेडी उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशंस घोषित कर ही दिए, अब आप इसके बारे में क्या बात कर रहे हो? सेकेंडली दे आर hoping that a certain new kind of government and peace treaty will be signed where they will never be part of NATO and they will be an absolute neutral country. So like you mentioned neutral state, so what is in actuality a neutral state? So basically as per the international laws, a neutral state is which will not take any side in the conflict, that is a neutral state. It could be an absolute neutral state, that whatever war happens, that country like Switzerland will never participate in any war. They have decided in that. They will not take sides with anyone. Then you could be neutral based in certain conflicts, like India is being neutral over here. And so now what Russia is demanding from Ukraine is that even in future, if there is any war on those borders, Ukraine will not take up war, arms against Russia. Or even, let's say, even support that country also. So that is what they are expecting. And I think neutral states have always benefited. जैसे हमने वर्ल्ड वॉर्स में भी देखा, जो न्यूट्रल स्टेट्स थे अब उनकी कंडीशन देखें, दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड डूइंग वेरी वेल. सो आई थिंक इट विल वर्क इन दैट कंट्रीज फेवर. अल्टीमेटली इशरत, अगर कोई कंट्री न्यूट्रल स्टेट है, ऑफ कोर्स इट मेक, आप
एक तो उनको पता है कि हमने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पर न्यूट्रलिटी इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। और डिपेंड करता है आपका साइज क्या है। आप देख लो जितनी भी न्यूट्रल कंट्रीज हैं, आप उनकी लिस्ट पढ़ लो, दे आर स्मॉल कंट्रीज, राइट, दे डोंट पोज एनी जियो पोलिटिकल रिस्क। अब आपका साइज क्या है, आप किस नेबरहुड में बैठे हो। आज इंडिया बोल दे जी आई एम अ न्यूट्रल स्टेट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इट डज नॉट मैटर टू चाइना, इट डज नॉट मैटर टू पाकिस्तान। सो being neutral is not something you can choose automatically. Sometimes your size, your geopolitical ambitions, what you want to do for your countries, and it is not always the best idea. But you are right, some countries have benefited and they have grown because and they are not very significant countries. But they're at least खुश हैं अपने आप में, right? उनको खतरे कम है. And yes, you are right, probably not all countries have that option. India probably doesn't have that option depending on the geopolitics, the size, everything, right? And moving on to our neighbor, Pakistan. हम बार बार बात कर रहे हैं पाकिस्तान के PM इमरान खान, शायद फ्यूचर खतरे में हो. अब खतरे की घंटी आई थिंक और ज़्यादा बज रही है क्योंकि सारी ही ऑपोजिशन यूनाइट हो गई है. बेनज़ीर भुट्टो का भी साथ मिल गया है. एंड April 3 को नो कॉन्फिडेंस वोट है, सो आई थिंक बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए. अगर बेनज़ीर भुट्टो का साथ मिल गया है तो ये तो बड़ी डेंजरस है. इसका मतलब दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आ रखी हैं. अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, पर उनकी पार्टी का सपोर्ट इज देयर, राइट, टू दी ऑपोजिशन. एंड पर देखो, हम एक एक्स क्रिकेटर की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. एक मेजर प्लेयर पाकिस्तान में हमेशा रहता है, पर देखो नेवर बेट अगेंस्ट दी हिस्ट्री ऑल्सो. पाकिस्तान में आज तक किसी PM ने अपने पूरे 5 साल नहीं किए. ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है. तो इमरान खान कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो रिमोट पॉसिबिलिटी. और कुछ घंटों में इसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी, बट इट विल हैव ह्यूज इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. सो इंडिया के फॉरेन मिशन को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, दे शुड कीप अ गुड वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग. आई एम श्योर दे विल हैव मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैन व्हाट वी हैव, कि व्हाट इज द पावर प्ले गोइंग ऑन. और नई गवर्नमेंट जो भी आती हैं, whoever takes control of the situation, India should be in touch with them. Because it is important. हम पिछले जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, हमने कई बार बात की है कि if we can create a buffer state around us also, right? If we can have good relations with Pakistan, it could be amazing, but not at the cost of sovereignty, dignity and safety of our people. Right? It should be on our terms, like how India is dealing with China. China had to rush their foreign minister to India, to talk about, उनके वहाँ पे BRICS summit होना, and they want PM Modi to visit. But they are saying first sort this issue on the border. अब चाइना की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है कि बोलो कि हम लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं. बिकॉज देन इंडिया विल गेन अ ह्यूज टैक्टिकल एडवांटेज. अगर इस वक्त, या जो उनके पास एक एडवांटेज मिल जाएगा अगर फोर्सेस वापस चली जाती है. तो और नेचुरल जस्टिस भी ये कहती है कि आपने पीस की जो भी टॉक्स थी, जो भी हमारे आज तक डिस्कस, उन सबकी धज्जियां उड़ा रखी हैं चाइना ने. दे हैव पोस्टेड देयर खैर इंडियन आर्मी ने तो रिस्पॉन्स में किया हुआ है. तो अगर चाइना एग्री करता है और डिसएंगेजमेंट होती है, जो 50,000 एडिशनल ट्रूप्स दोनों साइड से आ रखे हैं, आई थिंक इट विल बी लॉट बेटर. इट विल बी अ ह्यूज विन फॉर इंडिया, एंड इंडिया इज प्लेइंग इट्स कार्ड वेरी वेल इन दैट डायरेक्शन. और इमीडिएटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर फिर मालदीव्स भी होके आए, वहाँ पे उनकी पुलिस एकेडमी जो इंडियन सपोर्टेड, उसका भी इनॉग्रेशन किया. तो अब इंडिया एक ऐसा प्लेयर बन गया है कि इंडिया, मेरे को लगता है कि अब हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट्स को, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, कल को कोई भी गवर्नमेंट आए, वो एक स्पेस देनी चाहिए कि वो जियो पॉलिटिक्स की तरफ भी ध्यान दे पाएँ. यहाँ पे अब हमें पॉलिटिक्स को अपनी थोड़ा सा फाइन ट्यून और बेटर अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज़ को ही ना देखती रहें. हालांकि वो हमेशा प्राइमरी रहेंगे, कि थोड़ा सा उनका ध्यान, थोड़ा सा उनका विजन जियो पॉलिटिकली अपने इंटरेस्ट को टेक करने में भी रहे. बिल्कुल, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट. वंस हम जो बेसिक इश्यूज एक देश के होते हैं, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. होपफुली जो सिचुएशंस रही हैं पहले इन द पास्ट, वॉर्स एंड एवरीथिंग, जो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल स्टैग्नेट कर देती हैं, दैट वोंट हैपन. सो इंडिया कैन कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में इतना पैसा नहीं जाएगा, देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दोज थिंग्स. होपफुली दैट हैपन्स एंड इंडिया कैन कीप बिल्डिंग इट्स जियो पॉलिटिकल पोजिशन, विच वी कैन एग्री दैट इट हैज़ बीन राइजिंग इन द रिसेंट पास्ट. देखो, जरूरत नहीं रह जाएगी, ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन. आपको अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. यू विल सिक्योर पीस थ्रू दैट. It is not that you take that money out and put it on education. If you don't have army, if you don't have weapons on the border, you are no one will invest in you. So security, peace comes through strength,
पीस कम्स थ्रू पावर। तो अगर हम अपने देश को सिक्योर करेंगे, और बताऊं जब मिलिट्री डेवलपमेंट्स होती है ना, उनकी अदर एप्लीकेशंस बहुत होती हैं, उनकी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस बहुत होती हैं। अब हमारे यहाँ सैटेलाइट आ रही है, लेट्स से कि उन्होंने बॉर्डर को मैनेज करना है, पर वो साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि भाई इस वक्त बारिश कहाँ पे होगी, सूखा कहाँ पे पड़ेगा, तो उसके और भी बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो आई थिंक ये जो मिलिट्री इंडस्ट्री जो आपका एक नेटवर्क होता है या जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स होते हैं पूरे देश को। और जैसा हम अभी बात करके हटे हैं कि इंडिया ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, इंडिया जियोपॉलिटिकली ऐसी हॉट बेड पे बैठा हुआ है, इन द नेबरहुड काइंड ऑफ वी हैव, हमारे यहाँ से बहुत से नेवल रूट्स जाते हैं, तो इंडिया इज एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। इंडिया उसका एडवांटेज भी ले सकता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू सिक्योर। इट इज नॉट दैट यू समडे आप बोलोगे जी मैं यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करूंगा और कहीं, तो चीजें फिर वहीं पे आ जाएंगी। राइट, so thank you sir, a good episode, insightful discussion, and that is what we try to do in these episodes. So आपका भी धन्यवाद, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, and sir once again thank you so much, मोस्ट वेलकम। and आप देखते रहिए पंजाब टुडे।